एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, हट्टा कट्टा था, पास में घर था, वो जाकर बीवी रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कि कोड़ी आती मोक्यान मान लो, रोटी बना रही थी, बेलना पेलना उठाए फेंकी, बोली खाते रोती रोटी। उसका एक 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, ये औरत को भी गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ, एक तमाचा खींच के बेटा को मारा। वो बेटा भी गुस्सा में हो गया, भाई मेरी माँ मुझे क्यों मारी, तो बच्चे को गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका। आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा बच्चा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ कुत्ता भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। अब कुत्ते का क्या हुआ, ज़हन को हाजिर करना। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जहल ये बात आ गई थी, जहेज के ऊपर मैंने आपका पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। मस्जिद का घर है, खाने काबा, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर में तशरीफ लाए, तो अल्लाह ने कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे आदम, ये जन्नत है, जहां जी चाहे वहां जाओ, जो फल जी चाहे खाओ, जो मन वो करो, लेकिन सुनो, वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ है, उस पेड़ के करीब ना जाना, उस पेड़ का फल ना खाना। अल्लाह ने मना किया है। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं तवील वाक़या आपको सुनाऊं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस पेड़ के पास में गए, शैतान वरगलाया, बहकाया, भूल से गए। पैगंबर से गलती नहीं होती, भूल हो गई, फल खाया, जन्नती लिबास उतर गए। अम्मा हव्वा के भी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी इस दुनिया के अंदर में अल्लाह ने ज़मीन में पटका, कहा कि आदम मेरा घर बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तशरीफ़ लाया आसमान से, खाना काबा की तामीर रखी। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवार गिर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब अब मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए, इसलिए कि मक्के में लोग परेशान कर रहे थे, दुश्मन परेशान कर रहे थे, काफिर परेशान कर रहे थे। अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना गए। सहाबाए कराम एक के बाद दिगरे मदीना पहुंचते चले गए, कई रोज हो गए। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साहबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। ये तो हिजरत करके ये लोग अभी मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी जायदाद, अपना घर, अपनी जमीन, सोना चांदी, हर चीज छोड़कर मक्का से मदीना चले गए थे। दुश्मन पीछे लगा हुआ था। अब वो भाई मस्जिद बनाने के लिए पैसा ना चाहिए, भाई मस्जिद बनाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, लेकिन पास में तो पैसा है नहीं। ओ कुर्बान जा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों पता करो ये जमीन किसकी है। एक जमीन खाली थी, पता करो तो ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है। माशाअल्लाह। देखिए, हम मांगे नहीं है, एक भाई ने 100 रुपया लगे दे दिया, क्या करें, इसको रख लें? हाँ, अरे रख ले, बोलो ना, काम से नहीं यार। लेकिन इस पैसे को हमने रखे, इन्होंने इनाम दिया है हुसूल बरकत के लिए। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये मस्जिद के काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह बस इस पैसे को मैं यहीं पर रख रहा हूँ। अभी कोई मत दीजिएगा पैसा, अभी पैसा लेके कोई आइएगा भी मत, खुदा के वास्ते, जब हम बुलाएंगे तब आइएगा। ये टेंशन मेरा है, आपका टेंशन नहीं। टेंशन मेरा है कि आपका है? अरे बोलिए, इत्मीनान से आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए। जब हम बुलाएंगे इंशाल्लाह आइएगा। इस पैसे को हम यहीं रख रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह देने वाले के इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक जमीन थी खाली, परती थी, पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया। बोला कौन है? बोला 2 यतीम बच्चा है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ।
बच्चे भी आए, चचा भी आया, सलाम करके बैठ गया। अल्लाह के नबी पूछते हैं, भाई ये जमीन तुम्हारी का? या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस जमीन को तुम बेचोगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी रसूल, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस जमीन को मैं आपके कदमों पे निछावर करता हूं, इस जमीन पर आप अल्लाह का घर बनाइए। इससे खुश नसीबी की बात और क्या हो सकती है कि मेरी जमीन पर अल्लाह का घर बनेगा, मस्जिद बनेगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री में जमीन नहीं लेंगे, इसकी कुछ कीमत लेनी होगी। एक रकम तय हुई। एक सहाबी मजमे में से उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। उस जमीन की कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी? इंशाअल्लाह मैं उसका नाम बताऊंगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल बनाना है, यह हम नहीं कहते हैं। हजरत उस्मान गनी रावी है। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा है, खलीफा सोम है। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते पढ़ते शहादत कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। ये हजरत उस्मान गनी, जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत में है, दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया था कि उस्मान मेरा जन्नती है। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। तो मेरे भाइयों, ये धोखे की दुनिया से निकलो, ये धोखे की दुनिया से निकलो। मरने के बाद कौन किसको याद करता है? कौन किसको याद करता है? मरने के बाद पता नहीं मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी, मेरा भाई मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा। आओ, रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल कर लो, अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो, अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो इंशाअल्लाह। अपने, अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर ये काम अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह कयामत तक ये मस्जिद जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो नौजवानों, सुनो, और जब अल्लाह ने जो वादा किया है हशर के मैदान में, अल्लाह इनाम अता फरमाकर जन्नत में जो घर महल देने का अल्लाह ने वादा किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर उस जन्नत के महल के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। ये अमल नहीं, ये हजारों का मजमा है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो अल्लाह जिसने आपको दौलत दिया है, माल दिया है, एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी जान है, अल्लाह मेरा देख रहा है। और एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। और अल्लाह इसका बदला क्या देगा? और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, यहाँ आप जो चंदा दीजिएगा, अल्लाह इसका बदला क्या देगा? अल्लाह का कुरान कहेगा, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। और मेरा अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इससे पहला कोई नौजवान, मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला, एक कोई सखी खड़े हो जाओ, 10,000 रुपए देने वाला। पहला कोई नौजवान, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जोड़ने 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये हजारों का मजमा उसके लिए 10 दुआ करेगा। है पहला कोई सखी इंशाअल्लाह, एक आदमी तैयार हो जाए, 10,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है तो नाम लिखा दो इंशाअल्लाह। कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला खुश नसीब नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, 10,000 रुपए देने वाला। एक सखी खड़े हो जाओ, मेरा अल्लाह देख। भाई आ गए माशाअल्लाह, पहले फहरिस्त में पहले नौजवान का नाम आ गया। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया अकील साहब, अरे जिंदाबाद तो बोलो माशाअल्लाह। ये हमारे मुखिया अकील साहब, इन्होंने 10,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा ले,
अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, ओहदे में, इज्जत में, कमाई में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक जन होए गेलो माशाअल्लाह है। दूसरा कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपए देने वाला, मुखिया अकील साहब का कोई साथी बन जाओ, कोई इनका दोस्त बन जाओ इंशाअल्लाह। एक आदमी खड़ा हुआ माशाअल्लाह, देखिए दूसरा आ गया।